आजकल भारत में किसान आंदोलन जारी है और कई लोग और पार्टियां अपने अपने हिसाब से इसका समर्थन कर रही हैं। इसी कड़ी में श्योपुर में भी अलग तरीके से किसानों के लिए समर्थन जुटाया जा रहा है। यहां पर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध रावत गांव-गांव जाकर एक एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा कर रहे हैं। किसान न्याय यात्रा के तहत गांव-गांव जाकर रावत लोगों को कृषि कानूनों की खामियां और कमियां बता रही हैं। देखिए, मैं आपकी बातों का एक एक करके मैं जवाब देता हूं। सबसे पहली बात है आने वाले चुनावों की। तो चुनावों का हाल ही में रिजल्ट पंजाब में आया नगरीय निकाय का। तो जनता ने किसान आंदोलन की रुष्टता के चलते अपना बहुमत स्पष्ट कर दिया। भाजपा का खाता तक नहीं खुलने दिया, जमानत जब्त करी। बात आती है मध्य प्रदेश की। तो अभी तो हम मुख्य रूप से जो किसान 100 दिन से वहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी देश के किसानों के लिए हम गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि उनमें यह जागरूकता आएगी तो समर्थन का भाव अपने आप उन किसानों को पहुंचेगा। और दिल्ली बैठे किसानों को ताकत हम यहाँ वीरपुर के छोटे से छोटे कस्बे से भी किसानों के माध्यम से वहाँ पहुँचाना चाहिए। और किसानों को जब यह चीज़ समझ आने लगी है, सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। किसानों को कोई नए कानून के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत है इस महंगाई को कम कर दे सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। किसान न्याय यात्रा के दौरान रावत केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते नजर आए। रावत के मुताबिक मोदी सरकार को तेल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाना चाहिए और एमएसपी पर कानून बनाकर किसानों का हित करना चाहिए, यदि वो किसानों का सच में भला चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विजयपुर गांव में लोगों को पेश आ रही दिक्कतों का भी जिक्र किया। कम कर देंगे तब किसानों की जेब में अपने आप रुपया बचने लगेगा। और आप एमएसपी कानून बनाकर लागू कर दीजिए, उसके बाद बाकी के कानूनों में जरूर मैं भी मानता हूँ किसान संशोधन के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर एमएसपी को तो कानून बनाना ही पड़ेगा। किसानों को सबसे पहली राहत उसी से मिलेगी कि उनके फसलों के दाम फिक्स मिले। गाँव में देखिए, गांव में अभी हमारा जिस हिसाब से पिछड़ा क्षेत्र है विजयपुर में पानी की समस्या है। क्यों है, 15 साल से 2-4 डैम की मांग है, पर भाजपा की सरकार है तो नहीं सुनवाई हो रही। दूसरी समस्या है किसानों को बिजली की जरूरत आती है। अब नए रूप से इन्होंने बिजली थाने खोलने की भी बात कही है। तो यह क्या है, बिजली की वसूली एकदम गुंडों के तरीके से किसानों से वसूली की जा रही है। तो बिजली की समस्या वीरपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। लाइट नहीं रहती तो मवेशियों के मरने तक की भी नौबत आ रही है प्यासा। तो यह सरकार को सोचना पड़ेगा कि जनता के लिए वो क्या कर रही है। ऊपर बैठ के वो कुछ भी नीति बनाए और मीडिया में फैला दे, उससे जरूरी नहीं है जनता तक वो नीति पहुंचे। अनिरुद्ध रावत किसान न्याय यात्रा के 10वें दिन मोहनपुरा, नितनवास, बडेरा, साथेर, दिमारछा, गोहर, काउपुरा गांव में पहुंचे और किसानों के समर्थन में एक मुट्ठी अनाज एकत्रित किया। यहां पर वो किसानों के साथ बैठक करते भी नजर आए। 15 दिन से आपका एक अभियान चल रहा है गाँव जाके, जिसमें एक मुट्ठी गेहूं लिया जा रहा है किसान के लिए, जो दिल्ली में किसान रखा हुआ है। तो आप जो गेहूं दे रहे हो गांव-गांव से, इससे किसान हुआ वर्तमान में, तो उनके बारे में क्या कहना है आपके दिल्ली के बारे में? देखो, जो भाजपा सरकार है, जो मोदी जी अपने आप को देश के चौकीदार कहते हैं, क्योंकि वो चौकीदार नहीं है, इस देश के सबसे कमीने आदमी है। इन्होंने इस देश को त्रस्त तहस नहस कर दिया है। आप दिल्ली बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर माननीय राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो करीब 85 दिन से 100 दिन से ऊपर हो गए हैं और इसमें कम से कम 200 से ज्यादा लोगों की शहादत हो गई है। और इसको लेकर के हमारी युवा कांग्रेस के साथियों ने और हम सब ने मिलकर के उन किसानों को समर्थन देने के लिए गांव-गांव एक किसान न्याय यात्रा के रूप में एक अभियान छेड़ा है, जिसमें हर घर से, मतलब एक गांव के प्रत्येक घर से एक मुट्ठी अनाज के माध्यम से यह एक संदेश देना चाहते हैं कि देश का प्रत्येक किसान उन किसानों के साथ में जो टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लगातार जयपुर विधानसभा के हर गाँव में हर घर ये अभियान चलेगा। धन्यवाद। आपको बता दें कि अनिरुद्ध रावत पूर्व मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके रामनिवास रावत के बेटे हैं। उनके पिता एक कद्दावर नेता रहे हैं और अनिरुद्ध रावत भी किसानों के समर्थन में गांव-गांव जाकर समर्थन जुटा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्योपुर से जेपी शर्मा की रिपोर्ट।